हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वॉट मीटर। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा आता है विच सेज ईच फेज ऑफ अ 3-phase डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज एन इम्पीडेंस ऑफ ZPH which is equal to 50 angle 60 ohm. The line voltage is 400 volt. Calculate the total power. What will be the readings of the 2 watt meters connected to measure a power? तो यहाँ पर हमें VL की वैल्यू गिवन है विच इज 400 वोल्ट, हमें ZPH गिवन है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमें पता लगेगा दैट 50 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ZPH एंड phi इज इक्वल टू 60। नाउ वी नो दैट इट इज अ डेल्टा कनेक्शन जो कि यहाँ पे हमें मेंशन्ड है। तो डेल्टा कनेक्शन में आर VL इज इक्वल टू VPH, तो यहां से हमें VPH की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 400 वोल्ट्स। अब इसके बाद वी नो दैट बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ हम लोग IPH की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज VPH डिवाइड बाय ZPH। तो हमारे पास IPH की वैल्यू आ जाएगी विच इज 8 एम्पियर। नाउ इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन हमें पता है दैट लाइन करंट IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH। तो IL की वैल्यू मिल जाएगी यहां से विच इज 13.86 एम्पियर। अब हमें निकालना है टोटल पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू VL IL cos phi। हमारे पास VL है, IL एंड phi की वैल्यू है, तो यहां से हमें टोटल पावर मिल जाएगा विच इज 4801.2 वॉट। अब हमें पता है दैट टोटल पावर जो हमारे पास 2 वॉट मीटर है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो भी हमारे पास टोटल पावर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 4801.2 वॉट। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था फॉर कैलकुलेशन ऑफ phi। तो उसका फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। अब हमारे पास phi की वैल्यू है एंड tan को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे एंड हियर वी नो दैट W1 प्लस W2 हमारा 4801.2 के बराबर है। तो इस सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें हमारी एक और इक्वेशन मिल जाएगी विच इज W2 माइनस W1 इज इक्वल टू 4801.2। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस हमें W1 और W2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो W1 हमारा हो जाएगा 0 एंड W2 हमारा हो जाएगा 4801.2 वॉट। अब बात करें हम लोग हमारे अगले न्यूमेरिकल की। So 2 watt meters are connected to measure the input to balanced 3-phase circuit indicating 2500 watt and 500 watt respectively. We have to find the total power supplied and the power factor of the circuit. First case when both the readings are positive and second case when the later reading is obtained after reversing the connections to the current coil. तो अगर हम लोग बात करें हमारे पहले केस की when both the readings are positive, तो हमें पता है जब हम लोग phi कैलकुलेट करते हैं तो उसके फॉर्मूले में हमारा आता है W2 माइनस W1। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि W2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी W1। तो W2 की वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 2500 वॉट एंड W1 को हम लोग मान लेंगे 500 वॉट। नाउ वी नो दैट टोटल पावर इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो टोटल पावर हमारे पास आ जाएगा विच इज 3000 वॉट। अब यहां से हम लोग फेज एंगल निकाल सकते हैं विच इज phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो यहां से हमें phi मिल जाएगा विच इज 49.11 डिग्री। तो यहां से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं विच इज cos phi। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज 0.6546। अब बात करें हम लोग हमारे सेकंड केस की व्हेन आर W1 इज नेगेटिव। तो W2 हमारा सेम रहेगा पर W1 को हम लोग यहाँ पे -500 एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमारा सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। तो टोटल पावर का फॉर्मूला होता है W1 प्लस W2। तो टोटल पावर आ जाएगा यहाँ से 2000 वॉट। उसके बाद हम लोग phi निकालेंगे विद द फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। तो phi की वैल्यू में मिल जाएगी विच इज 68.95 डिग्री। उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं विच इज cos ऑफ phi। तो पावर फैक्टर में मिल जाएगा विच इज 0.3592। नाउ कमिंग टू द लास्ट न्यूमेरिकल। So the readings of 2 watt meters connected to measure the total power in a 3-phase star connected 400 volt system are 3000 watt and 5000 watt. Find the power factor, total power and the line current. तो यहाँ पर हमें VL की वैल्यू गिवन है विच इज 400 वोल्ट, हमारे पास W1 है एंड W2 है। तो यहाँ से हम लोग इजीली phi कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W2 प्लस W1। तो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें phi की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 23.41 डिग्री। तो यहां से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं विच इज cos ऑफ phi एंड इसकी वैल्यू में मिल जाएगी विच इज 0.9177। अब बात करें हम लोग हमारे टोटल पावर की, तो वो होता है W1 प्लस W2। तो टोटल पावर हमें मिल जाएगा 8000 वॉट। अब टोटल पावर का एक और फॉर्मूला होता है विच इज
√3 इंटू VL/IL cos phi। तो हमारे पास टोटल पावर है, हमारे पास VL है, हमारे पास phi की वैल्यू है एंड हमें यहाँ पर IL की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इजीली हम लोग IL की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 12.58 एम्पीयर। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट 3। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।